I don't know, somehow they never got into that thing कि मुझे भी एक्टर बनना है. Thank God for that. Thank God. मैम घर में इतना बड़ा एक एक्टर है, स्टार है ना मैम, और फैमिली से नहीं नहीं मैम, स्टार ऑब्वियसली मैम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस चीज के अंदर तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता मैम. ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी हम्बलनेस है कि आप कह रहे हैं नहीं मैं स्टार नहीं. आप स्टार रहे हैं, आप स्टार हैं, मतलब हमें पता है ना मैम इस चीज को. तो तो मैम इतने बड़े स्टार के घर से कोई दूसरा स्टार नहीं आया, तो इसलिए मैंने इस चीज को पूछा कि उनको एक्टिंग में क्यों नहीं, और आप कह रहे हैं थैंक्स गॉड नहीं गए. मैम अब मैं आपसे कुछ बिल्कुल फैमिली वाली बातें पूछूंगा, जो कि शायद अभी कोई नहीं पूछता होगा आपसे, आपसे किसी ने हिम्मत नहीं करी होगी पूछने की. मैं पूछूंगा. मैम अगर हम बात करें, सर भी एक बहुत बड़े वकील हैं, बेटा भी बहुत बड़ा वकील है, वो भी जिस लेवल के हैं कि एस्टीम्ड हम बात करेंगे, एक्सटीम भी एक छोटा शब्द रहेगा. मैम उन्होंने, आपने कभी नहीं सोचा कि फैमिली में से कोई डायरेक्शन में, एक्टिंग में, या कहीं किसी भी प्रोडक्शन में फिल्म से कोई नहीं रिलेट करा, या मैम कभी हुई है बात, बच्चे ने, लड़के ने कहा मम्मा मुझे भी रोल करना है, कोई एक्टिंग तो मैं करूंगा, आपने कहा नहीं नहीं आपको एडवोकेट ही बनना है? जी मैम. मेरे 2 बेटे हैं. जिसकी बात आप कर रहे हैं वो छोटा वाला है, जो अपने पिता के साथ, ही इज अ लॉयर, ही इज अ पार्टनर इन जयकर एंड पार्टनर्स. जी. मेरा बड़ा बेटा जो है वो रिमोटली कनेक्टेड टू द फिल्म्स है, बिकॉज ही इज इनटू वीएफएक्स, ही डज विजुअल इफेक्ट्स इन फिल्म्स. तो उसको शूटिंग वूटिंग पे जाना पड़ता है टू टेक दैट होल मेजरमेंट, वो ग्रीन फ्रेम, क्रोमा व्हाटएवर जो वीएफएक्स में लगता है. तो ही इज वेरी मच इनटू दिस लाइन. सो ही मीट्स ऑल फिल्मी पीपल, बिकॉज फिल्मी लोग ही हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं या कुछ फिल्मों में जब आपको लगता है वीएफएक्स का. सो द एल्डर वन इज इनटू वीएफएक्स. तो है, मतलब वो एक्टिंग का कभी शौक नहीं था दोनों बच्चों को. आई डोंट नो, समहाउ दे नेवर गॉट इनटू दैट थिंग कि मुझे भी एक्टर बनना है. थैंक गॉड फॉर दैट. थैंक गॉड. मैम घर में इतना बड़ा एक एक्टर है, स्टार है ना मैम, और फैमिली से नहीं नहीं मैम, स्टार ऑब्वियसली मैम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस चीज के अंदर तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता मैम. ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी हम्बलनेस है कि आप कह रहे हैं नहीं मैं स्टार नहीं. आप स्टार रहे हैं, आप स्टार हैं, मतलब हमें पता है ना मैम इस चीज को. तो मैम इतने बड़े स्टार के घर से कोई दूसरा स्टार नहीं आया, तो इसलिए मैंने इस चीज को पूछा कि उनको एक्टिंग में क्यों नहीं, और आप कह रहे हैं थैंक्स गॉड नहीं गए. Because it's a very dicey kind of a profession to be in. जी. अगर आप बड़े-बड़े, मतलब आपके फिल्मी हाउसेस में से लड़के आए हैं, वो भी नहीं बना पाए अपना करियर या अपना छापा है जो भी है, then it's very frustrating. It's very frustrating. It's very scary कि आगे करें क्या. और क्या है, ये लोग जब हीरो आते हैं या कहीं भी मेकअप एक बार लगता है ना, तो it is difficult for them to do any other job. जी जी. बिकॉज लोग जो हैं, लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे ये तो फ्लॉप एक्टर रहा है, ये तो एक फिल्म करके निकल पड़ा, इसका तो कुछ हुआ नहीं. दैट इज वेरी हर्टफुल. So today's world is very competitive. It's become really very competitive. इसमें मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा. कोविड का टाइम है, सेकंड स्ट्रेन आ चुका है, सेकंड वेव आ चुकी है, म्यूटेट होके आ रहा है बार बार कोविड. आपने कोविड के लिए अपना मैसेज भी दिया है, मैंने उसको भी देखा है. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि इस चीज से आज की तारीख में मैम अगर हम देखें, मौत नाच रही है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, हर घर में एक डरा हुआ एक इंसान बैठा है, क्योंकि हर घर के बराबर वाले घर के अंदर कहीं ना कहीं ये मौत नाच रही है. मैम ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जिससे कि हम लोग इस जो आपदा जो हमारे साथ में आई हुई है, इससे हम निकल जाए, शांति से आगे जीवन देख पाए? The only thing you can do is in this state is to catch the divine's hand. तो उसमें आपको नहीं पता चलता है तो chant Om. जी. Why am I Om?
बिकॉज ये जो वायरस है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, विच इज अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी. Logic is you have to raise your frequency, the virus will not bother you. Om ki frequency is 428 hertz, which is way higher than the coronavirus ka frequency. So even if you chant Om, it will calm you down and it will not affect you so much. Start doing something which is an internal process. अभी बहुत सारे लोगों को एक चीज में आई वुड लाइक टू क्लियर इट, इवन इफ इट इज गेटिंग अ लिटिल लेट बियॉन्ड दैट टाइम, बट ओम लोगों के दिमाग में है ओम इज हिंदुइज्म, इट इज नॉट. जी जी. ओम इज नॉट हिंदुइज्म, इट इज अ यूनिवर्सल साउंड which NASA has proved. NASA has also proved कि ओम is the sound of the universe. जी. नासा ने ये भी फाइंड आउट किया है सन का क्या साउंड आता है, बाकी के प्लैनेट्स का क्या साउंड आता है. इट इज दैट सेम साउंड ऑफ ऑल दोस सेम फ्रीक्वेंसी. एंड जब आप ओम से सारे वर्ड्स निकल आ गए हैं. इफ इट वाज नॉट ओम देयर वुड बी नो वर्ड्स. व्हाटएवर वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स वी से, उसकी फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द ओम. व्हेन यू से ओम, आप ओम बोल के देखिए, मुंह में कोई भी मूव नहीं होता, ना टंग होती है, ना टीथ मूव होता है, ना कुछ. That's the only word, the only word which does not need anything in the mouth to move. जी जी जी. So Om is a powerful word by itself. Meditation, it's a sound of the universe. If you chant Om, universe also gets those blessings in your prayers, which the universe needs. Just जी जी. And it raises your मदर. जी जी, मेरी मदर खुद इस बात को बोलती थी. वो ये कहती थी कि अगर हम जैसी किसी को अब्यूज करते हुए देखती थी, या उन्होंने मतलब हमारे को जो सिखाया कि अगर आप गलत लैंग्वेज का या गलत तरीके से किसी को मतलब अब्यूज करेंगे, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आपको मैच करती हुई होती है. तो ये कायदे में उसको कोई हर्ट नहीं करेगी. ये आपकी बॉडी से निकला हुआ साउंड है, ये आपको ही नुकसान देगा, ये आपके शरीर को नुकसान देगा. तो सिमिलरली ओम जो है, अगर इसके बारे में भी हम कहें कि मतलब जो मेरे को लगता है कि अगर एक ओम का हम उच्चारण कर रहे हैं, तो वो अच्छी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे को वापस रिफ्लेक्ट होके हमें को मिलनी है, एंड दैट विल गोना हील अस. Yes, it will heal us. We need healing at the moment. The Mother Earth, Mother Nature needs healing at the moment. And the only way we can contribute to the nature, to Mother Earth, and to ourselves is just simple chanting of Om. जी जी जी. So you connected, you get answers. You will get answers. Positivity आ जाएंगी. ये सब गलत सोच जो है, हम फ्रस्ट्रेटेड जो हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमको शांत भी करें. लाइक पॉजिटिविटी. तो मैम, मैं अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि आप एक बार स्मिता जेकर मैम का यूट्यूब चैनल जरूर देख लें, सब्सक्राइब कर लें उसको. मतलब आपको पहली बार कभी कोई ऐसा चैनल मिलेगा जो कि हमेशा ये बोल रहा, उसने अपने के बारे में कुछ नहीं कहा, और स्मिता जी के चैनल को देख के बार बार बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे, क्योंकि मैम लिटरली आपका चैनल है, डिजर्विंग है, और मैं चाहूंगा कि सब लोग देखें. हर जो 135 करोड़ लोग हैं, वो सबके सब एक बार देखें जरूर, और उसमें से कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. और अगर थोड़ा बहुत भी आप पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, तो शायद स्मिता जी ने जो किया है वो मैं मानता हूं कि वो पूरा हो जाएगा, वो उसका लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा. तो मैम, get in touch with me. मेरा my website is also this, www.smitajaikar.com. that is .co.in. I have searched for it. That is .co.in. मैं .com में बहुत देर उलझा रहा. मैम, smitajaikar.com नहीं चल पा रहा है, मेरे से नहीं चला. No, it is under construction. No, but it is .com only. I don't have .in. तो या मैं एक नंबर देती हूँ, मेरे ऑफिस का नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर मैं नहीं दे सकती हूँ, माफ करिए आप. श्योर, ऑब्वियसली. तो मैं आपको मेरा ऑफिस का नंबर देती हूँ, एंड आई विल जस्ट टेल यू वन सेकंड. जी. My number, you can write it down. It is 976 993 6699. 976 993 6699. यहाँ पे आप मुझे फोन करिए जी, and
I will help you with a lot of modalities I do have. जहाँ पे मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का उसी मेरे with my master I'm working for his mission and for his vision for transforming people, the humanity. So वो मेरा कार्य है, that is my purpose of life. I'm doing that. So they can get in touch with me anytime. They can get in touch with me anytime. जी मैम, अभी कोई प्रोजेक्ट, अभी कोई, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाह रहा था कि आप जो डर हमारे दिल में था जब से मैंने आपको देखा है कि क्या पर्दे पे हम खो तो नहीं रहे हैं मैम को, कि मैम तो उधर चली गई और उसके बाद में हम मूवी में, सीरियल्स में, क्योंकि सीरियल्स में और सब जगह पे, हर जगह पे आप कुछ भी रोज मिलते थे आप। अभी मैम आपका आपने छोड़ा तो नहीं है ना ये? नहीं, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं, बिकॉज मेरे अभी तक मुझे अभी तक वो नहीं मिला है कि नहीं अभी छोड़ दो सब कुछ, नहीं। नन ऑफ माय गुरुज एवर टोल्ड मी दैट कि आपको छोड़ना पड़ेगा फिल्म, कभी नहीं। इट्स इनफैक्ट उनका ये कहना है कि आप उसी में रहो और उसी से ट्रांसफॉर्म पीपल। जहां जहां पे जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड में हर कोई, डॉक्टर ही करेगा, पॉलिटिशियन करेगा, बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, उसी फील्ड में रह के आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करें। बट मैंने कम कर दिया इन द सेंस कि मैं सीरियल्स अभी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज सीरियल्स में बहुत मेरा टाइम जाता है। 21 डेज अगर मैं सीरियल्स में सुबह से शाम लगी रहूंगी तो ये मेरा तो पूरा ठप हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती जी। तो मैं फिल्में करती हूँ, एड फिल्म्स करती हूँ, वेब सीरीज के लिए मैं ओपन हूँ। है मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स, अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं अभी, बट एवरी टाइम मुझे डेट देते हैं और ये लॉकडाउन का कुछ चक्कर शुरू हो जाता है, तो मैम वी विल पोस्टपोन इट फॉर अनदर 15-20 डेज। इससे रोके जब भी अभी शुरू हो जाएगा तब शुरू हो जाएगा। 3 प्रोजेक्ट्स हैं हाथ में, देखते हैं अभी कैसे कब शुरू होगा और क्या होगा। मैम बहुत जल्दी शुरू होगा, हमारी ईश्वर से यही दुआ है। और मैम आपके साथ तो पता नहीं कितनों की दुआएं हैं, आपने पता नहीं कितनों की हेल्प करी है, तो अब हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आपको हम पर्दे पे देख रहे होंगे। और मैं जब आपको पर्दे पे देखूंगा तो मैं अपने बच्चों को बता रहूंगा, देखा ये वही है ना जिनको मैंने आपको बताया था आपका इंटरव्यू लिया था। तो मैं उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। और मैं वैसे तो अभी भी दिखाऊंगा उन्हें पुरानी जो सीरियल्स हैं। एक्चुअल में आजकल के बच्चे सीरियल्स नहीं देखते। हाँ। और आजकल के बच्चों को लैपटॉप पे, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे तो जी, ओटीटी, बस ओटीटी बाप रे बाप। तो डेफिनेटली मैम आपसे बहुत जल्द आपको मैं पर्दे पे देखना चाहूंगा, सिल्वर स्क्रीन पे। और लिटरली मैम आपसे बात करके जो खुशी मुझे आज है, ये खुशी मुझे आज तक कभी नहीं मिली, और जो शांति मुझे आज है वो कभी नहीं मिल पाई है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय।